शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। आओ जन जन के मन में हम ज्ञान के दीप जलाएं। ज्ञान के दीप जलाएं। बुरे व्यसन के अंधकार को इस जीवन से मिटाएं। इस जीवन से मिटाएं। मन के गीत जगत में मन के हाय हाय। राजयोग से मिलती है अंतर को शक्ति अपार। अंतर को शक्ति अपार। प्रेम एकता पवित्रता से करें विश्व कल्याण। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। विश्व शांति के लिए करें हम अपना तन मन अर्पण। अपना तन मन अर्पण। आत्मसमर्पण से संपूर्ण बनाए सबका जीवन। बनाए सबका जीवन। नव नव की नवीन चेतना नया सवेरा लाए। प्रेम और भाईचारे के गीत सदा हम गाएं। गीत सदा हम गाएं। एक पिता के बच्चे सारे हम हैं सभी समान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। ओम शांति। आज प्यारे श्री बाबा के 12 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र हैं पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। बाबा कहता, बच्चे जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं?
बाबा पूछते बच्चे तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका मनुष्य विरोध करते हैं। उत्तर है तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अविनाश हुई की हुई, इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। फिर प्यारे बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। बाबा कहते बच्चे इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। बाबा कहते हैं अगर शूद्र को ले आते हैं तो पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम अपने लिए अपना देवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं कि हम फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे तुमको माया भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा के तो बच्चों को मालूम है कि हम अपना सत्ययुगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु जो तुम कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां यह फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम सारी दुनिया, बाबा कहते हैं खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह न सके। बाबा जानते हैं कि सदैव तो याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। बाबा कहते जानते हो बच्चे की जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, पेट वैश्य को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। तो शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कि जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। बाबा कहते बच्चे कि जब जब भारत में
धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उनों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत। तो बाप आते भी भारत में हैं और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। बाबा कह रहा जानते हो कि बाबा बैठ करके किसको सुनाते हैं? अविनाशी आत्माओं को सुनाते हैं। ये शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। बाबा कहता शरीर विनाश हो जाता है लेकिन आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इस पर ही यह मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। बाबा कहता जानते हो किसी भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। बाबा कहता जानते हो आत्मा ही अच्छा या बुरा कर्म करती है शरीर के द्वारा, फिर कर्म भोग भी भोगती है शरीर के ही द्वारा। तो बाबा कहते एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई है ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। बाबा कह रहा जानते हो इस कलयुग हुई मनुष्य में दुनिया में बाबा कहता कि मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तो तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विश्व बिगर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना। तो बाबा कहते हैं तुच्छ बुद्धि है। तो तुम बने हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंचे है। चोटी बाबा कहते देवताओं से भी ऊंचे है। विराट स्वरूप में दिखाया। चोटी माना ब्राह्मण, मुख माना देवता, पेट माना वैश्य और पैर माना शूद्र। तो इस समय देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे बाबा बैठ करके हमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिलीकियत बच्चों को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। दुनिया वाले माता पिता की बातें कर रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं उदाहरण दे करके कि दुनिया में जो माता पिता होते हैं तो 60 वर्ष के बाद में अपनी मिलीकियत बच्चों को दे करके और खुद गुरु बना लेते हैं और जंगल में वानप्रस्थ में तपस्या करने चले जाते हैं। तो वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं मिसाल कि जैसे माँ बीमार पड़ती है, बच्चे लैट्रिन कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ठहरे ना। बाबा कहते जानते हो माता पिता क्या हो गए? बच्चों के सेवक। सेवा करते हैं ना बच्चों की, है माता पिता। तो सारी मिलीकियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चे के पास नहीं आता हूँ। तुम तो बड़े हो ना,
तुमको वैद शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बाबा कहते बच्चे क्या कहलाते हो? बीके। तो उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तो तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुक्म नहीं। तुम हो बीके, यह स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं। बाबा कहते जानते हो शूद्रों को यहाँ रहने का कोई हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो है यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना। बाबा कह रहे जानते हो बच्चे सच्चा सच्चा ये क्या है? इंद्रप्रस्थ है ना। यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं और पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप पाकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो तो यह हो गई इंद्र सभा। बाबा कहते जानते हो अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो तो ये क्या हो गई? इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम भिखारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। बाबा कहते जानते हो धर्मराज से कितनी सजा मिलती है। ये है गुप्त बातें। अभी तो तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं। अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा कहते जन्म मरण के चक्कर में क्या बन गए? पत्थर बुद्धि। तो पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते बच्चे। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाबा कहते जानते हो तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा न तोड़ो। बाबा क्या कहते बच्चे कोई भी कायदा न तोड़ो, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे तो 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहता बच्चे 5 भूत पकड़ लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। बाबा समझा रहे बच्चे तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपने अंदर के भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र अशुद्ध दुखी रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख हैं। देखो बाबा कहते जानते हो बच्चे इस कलयुगी दुनिया में क्या है? अथाह दुख हैं। बाप पाकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रस्ते हैं। शिव बाबा तुम्हारे लिए क्या रस्ते हैं? स्वर्ग। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर वहिस्त लेकर के आया हूँ। तो तुम ही योग बल से देवता बनते हो, बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट, टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। बाबा कहते जानते हो टीचर स्टूडेंट का क्या होता है? सेवक। पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, विद्या देते हैं तो सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हैं। कोई को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। जो गुरु लोग होते हैं
वो सदगति का हमको रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम में ले जाने की सेवा करते हैं, परंतु आजकल तो गुरु कोई, बाबा कहते गुरु कोई ले जा नहीं सकते। देहधारी गुरु कोई भी हमें मुक्ति धाम ले नहीं जा सकते, केवल रास्ता बता सकते हैं, किस रास्ते पर चले तो मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वह भी पतित हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी तो गुरु लोग भी सब पतित हैं, क्योंकि संसार के जितने गुरु हैं देहधारी, वो खुद भी सब साधना करते हैं उस परमात्मा के पास पहुंचने के लिए। तो यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, और पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो, ये ज्ञान की बातें तुम बच्चे ही समझ करके धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी है। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। बाबा समझा रहे, जानते हो कैसे भारतवासी सतयुग त्रेता में देवी देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगे और ना ही स्वर्ग में आएंगे। तो वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगे। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बाबा समझा रहे, जानते हो बच्चे, ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है कि तुम आत्माएं कैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पाठ बजाती हो, फिर कलयुग में आई हो। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्यनारायण की कथा कि कैसे हम नर से नारायण बने। तो बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी नारायण बनते थोड़े ही है। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कलयुग में क्या है? झूठ। रावण का राज्य ही है झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेलो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है। बाबा हमें संगम पर आकर पढ़ाते हैं तो बाबा कहता, जानते हो बच्चे, ये पढ़ाई तो एक ही बार हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है। बाबा कह रहे, जानते हो कि आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो उसमें होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। मच्छर कितना छोटा, और मच्छर से भी छोटा क्या होता है जानते हो? चींटी होती है। एक चींटी होती है बिल्कुल झिनी झिनी, है ना, तो उस चींटी के अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा कितनी छोटी है सोचो। तो ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। जो अच्छी रीति नहीं समझते हैं तो बाबा कहता, बच्चे क्या होगा, जाकर के पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते, काम विकार का कांटा बड़ा खराब है।
बाबा समझा रहे बच्चे, आदि मध्य अंत दुख देता है, ये विकारों का कांटा बड़ा खराब है। ये आदि मध्य अंत दुख देता, दुख का मूल कारण है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में दिखाया, काम जीते जगत जीत। तो बाबा कहता बच्चे, काम जीतेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलें फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है, कौन पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंच देवता बनेंगे। बाबा कह रहे, जानते हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तो नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते। बाबा कहते, जानते हो, ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, इसको कोई साधु सन्यासी दे नहीं सकते। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी सोचते समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। तो ये अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल। बाबा कहते, बच्चे जानते हो, ये सारी दुनिया क्या है, कांटों का जंगल। और सतयुग को कहेंगे फूलों का बगीचा। तो वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे। जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, उससे पहले क्या थे, बाबा कहते असुर थे। सारी आसुरी वृत्तियां थी। अभी तो तुम असुर से देवता बन रहे हो, तो कौन बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद करो कि तुम्हें असुर से देवता कौन बनाते हैं, वेद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं। जब धरती पर स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, तो बाबा कहता, जानते हो, दूसरा कोई था ही नहीं। यह भी तुम समझते हो, और जो नहीं समझते उनको ही पतित कहा जाता। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। बाबा कह रहा, बच्चे कहाँ बैठे हो, ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो क्या करते, अपने आप को ही श्रापित कर देते हैं। और जो श्रापित होते हैं वो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि है, नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं। बाबा कहते हैं प्रूफ मिल जाता है, 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर के बनेंगे। अगर भिखारी पतित बने तो बाबा कहते बच्चे क्या बनेंगे, 3rd ग्रेड दास और दासियां जाकर के बनेंगे। बाबा कहता अभी तो राजाओं के दास दासियां हैं। ये भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएं और किनकी चोर लूट ले जाएं, लेकिन सफल उसी की होगी जो धनी के नाम खर्चे। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। बाबा कहता बच्चे जानते हो, आग के गोले भी आएंगे तो जहर के भी गोले आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या। बाबा कह रहा जानते हो, इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, तो ये विनाश होना कोई कम बात है क्या। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग और दुख धाम में है नरक। बाबा ने समझाया,
बच्चे जानते हो सुख धाम में स्वर्ग और दुख धाम में है नरक। ये चक्कर फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते कि मौत से ही सदगति होनी है। बाबा कह रहा जानते हो, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट। बाबा कहते बच्चे फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरी पॉइंट बाबा कहता सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे, झूठ खंड से तुम्हें किनारा कर लेना है। आज का वरदान है लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट हैं तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हरेक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। आज का स्लोगन है विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। बाबा कहते बच्चे विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। आज का विचार है 12 सितंबर, जब वायदे पूरे नहीं किए जाते तो घनिष्ठ मित्र भी साथ छोड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब वायदे पूरे नहीं किए जाते तो घनिष्ठ मित्र भी साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
अविनाशी झूले में ओ लाडली आत्माओं। झूलो झूलो अविनाशी झूले में ओ लाडली आत्माओं। ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। ब्रह्मांड में बाबा ने आकर हमको ज्ञान सुनाया। कि नाव में चढ़ के परम धाम तुम जाओ।